ये हम लोग देख रहे हैं एक एक तीर्थ नहीं है, कई कई तीर्थों पे सरकारें ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे जैन समाज की जो भावना है वो वास्तव में ठेस पहुंच रही है, उनको आहत हो रहे हैं। हम लोग हर बार गई कर रहे हैं कि कुछ नहीं, इस बार सरकार बात मानेगी, लेकिन अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है और सरकारें हमारी परीक्षा ले रही है। हमारे आपने देखा जबलपुर, अहमदाबाद, कई कई जगहों में इतने इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारा सीधा सीधा संदेश है, मैं तो साफ सुथरा कहने वाला हूँ कि सरकारें हमारी अधिक परीक्षा नहीं ले और हम लोग जब जाग गए और सड़कों में जिस जगह आ रहे हैं और हमारे एक केंद्रीय नेतृत्व, यदि हम सबने जिस दिन एक दिन भी यदि व्यापार बंद कर दिया, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। सरकार इसको चेतावनी समझे और हमारी बात को सीरियस ले। ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हमने कर दिया ना, उस दिन सरकार को समझना पड़ेगा कि साहब ये कैसे हो गया। हमारी कोई मांग नाजायज थोड़ी है, हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं समय शेखर जी जैसा है, पवित्र है, उसको पवित्र रहने दीजिए। आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हमारी किसी संस्था की कोई सहमति नहीं, कोई राय नहीं, कोई बातचीत नहीं, पालित नाजी देखिए असामाजिक तत्व तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकार उसको सुनवाई नहीं कर रही है। इस कड़ी में हमने आज जैन श्री संघ बाड़मेर के माध्यम से हमारे यहाँ 3504 घरों की बस्ती है और हम सब ने एक राय होकर एक तय किया है कि हम क्रमिक अनशन के माध्यम से और अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। इसमें सरकार को डेडलाइन नहीं है कि सरकार जितना जल्दी करेगी उतना जल्दी हम लोग काम पे लगेंगे, नहीं तो हम लोग धरने पे और प्रतिदिन 11-11 व्यक्ति क्रमिक अनशन और पूरा समाज। आज सुबह जब इसे उद्घाटन हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे थे और पूरा समाज जुड़ा हुआ है। उपवास के माध्यम से हम लोग विरोध जता रहे। और दूसरा, मैं इतना साफ कहना चाहता हूँ कि क्रांति जब होगी तो सरकार हिल जाएगी, ये मेरा दावा है। और मैं इस माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जैन बंधु जितने भी उनको भी कहना चाहता हूँ, आप आगे आइए, क्रांति को ठंडा होने मत दीजिए और एक तारीख तय कीजिए। पूरे हिंदुस्तान सरकार आज हम लोगों को मजबूरन हमारे काम धंधे छोड़ के सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में लगी हुई, खुद लगी हुई है, हम लोग नहीं लगे हुए। हम अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े सहायक है और हम जितना टैक्स या जो व्यवस्था है सरकार की है, जीएसटी है, पूरी ईमानदारी से सरकार को दिखाते हैं। देशभक्ति क्या कम दिखाते हैं? जब समय पड़ता है हम देश के साथ खड़े होते हैं। हर तकलीफ आती है, जैन सबसे पहले दिखता है, दया में जीव दया करो, ये काम करो, सरकार को मदद करो। लेकिन सरकार हमारी बात, जब हमारी आज पहली बार मांग आई है, हम लोग आज जैन न्याय में कई साल हो गए, वर्षों हो गए, आज धरना देना पड़ा। ये हमारा एक इतिहास बन गया है बेवजह का कि हमको लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मेरा तीर्थंकरों में से सब हमने तो पहले कहा है कि समय शेखर जी हमारा सर्वोच्च शिखर है और हमारी आत्मा की आवाज है। वहाँ परमात्मा मोक्ष में गए, हम लोग भावना रखते हैं, हर जैन बंधु भावना रखता है कि हमको मोक्ष कैसे मिले, हम वैसी भक्ति करें, वैसी शक्ति रखें, वैसी आस्था रखें, दया दान ये करें। लेकिन सरकार चाहती है कि उन पच्चीनों को हम छोड़ दें, हम मरे ही नहीं छोड़ेंगे। और समय शेखर जी कोई भी स्थिति में हम पर्यटन क्षेत्र में जाने नहीं देंगे, लास्ट हद तक हमको जाना पड़े, ये हमारी लास्ट चेतावनी है सरकार को। सरकार समझ जाए और सरकार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करे। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, हमारा क्या मांगे, हम कुछ नहीं लेना चाहते। वैसे भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 15 दिन का हमें समय दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार ये मुगालते हुए नहीं रहे कि क्रांति आंदोलन ठंडा पड़ने वाला है, कतई ठंडा नहीं पड़ने वाला है। 16 तारीख को हम फिर इसी अनशन और धरने के बाद मैदान में आने वाले हैं, ये तय है। ठीक है, उससे पहले सरकार अपनी बात रख ले और गजट जारी कर ले, हम इसमें खुश हैं, हम धन्यवाद करने को तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल, लगता नहीं आपको जिस वक्त गिरनार में होता था? नहीं, बिल्कुल हम लोग मैं यही कह रहा हूँ, हमारी कमजोरी ये है, सरकार हमारी जो हम अहिंसावादी जो नीति है उसको कायरता नहीं समझे। हम कायर कतई नहीं है, हम लड़ना भी जानते हैं और जीना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। हम जियो और जीने दो, महावीर ने जैसा कहा है ना, उसको मानने वाले हैं। लेकिन ये सरकार नहीं समझे कि हम मर जाएंगे और आप जिंदा रह जाएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे गिरनार जी में 7 टूक थी, मात्र 1 टूक पे जाने का अधिकार है आज हमारे को। किसकी टूक है वो, किसके आस्था के केंद्र है, किन लोगों ने कब्जा कर लिया? सरकारें बात ही नहीं करना चाहती है। सरकारें चाहती है जो विधर्मी है, जिन लोगों ने हमारे जैन धर्म पे अटैक करके उन पे कब्जा किया है, उनको तुरंत खाली करवाना चाहिए। ये सरकार, आप संस्कृति बचाओ, धर्म बचाओ, आप अपने धर्म को बचाओ, एक धर्म को मात्र बचाओ और बाकी धर्म को खतरे में डाल दो। ये कौन सा देश चलाने का यार तरीका है? आप समझिए ना, हम भी तो इस देश का हिस्सा है ना। जैन धर्म कोई देश से अलग थोड़ा ही है, इसी के साथ रहता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। कोई भी धर्म सबके साथ समन्वय करके रहता है। देश के अंदर हर चीज में जैन धर्म पॉजिटिव ढूंढता है और देश के साथ सकारात्मक चलता है। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है, वहाँ की झारखंड सरकार हो, केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, सबसे हमारा निवेदन है, आप हमारी विनती सुनिए। हमारी विनती करुण विनती है। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे साधु संतों की यदि आह लग गई तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिल जाएगी। इस बात को सरकार समझ ले। एक साधु संत यदि सड़क पे आता है, यहाँ अपनी आह निकाल के रोने लगता है और खून बहाता है एक साधु, तब हमारे लिए जीने और मरने से कम कुछ नहीं होता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आप हमारी मांग मानिए
हम कुछ नहीं चाहते। आप तो पर्यटन क्षेत्र की गजट नोटिफिकेशन वापस डालिए और उसको हटा दीजिए। और हमारे पालित राज्य में हमारा आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी कुछ असामाजिक तत्व बार बार तोड़फोड़ कर रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, उसका हमारा कब्जा है, सदियों से हमारा कब्जा है। आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के पास हमारे पूरे प्रॉपर कागज है, सरकार के माध्यम से कागज है। तो फिर सरकार हमारा दावा क्यों नहीं मान रही है? और वहाँ लोग जो कर रहे हैं उन लोगों को सरकार को प्रशासन देना चाहिए, सुव्यवस्था देनी चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं। तो पीडी वाला मामला तो रेवेन्यू बोर्ड गांधीनगर में अभी पेंडिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन पेंडिंग है तो सब क्या है, वहाँ अन्य लोग तोड़फोड़ करेंगे। ये भी तो नाजायज है ना। हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ रहे। हम लोग जहाँ पर कोर्ट है, कानून है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। हम देखो, हम यहाँ भी अनशन कर रहे हैं ना, तो हमने बाहर भी ट्रैफिक की शानदार व्यवस्था कर रखी है, सारे व्हीकल वगैरह व्यवस्थित, किसी एक व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। हमने लास्ट बार 21 तारीख को बाड़मेर बंद किया, लेकिन बाड़मेर में सिर्फ जैनों की दुकान, हमने किसी अन्य की पेट पर लात मारने की कोशिश नहीं की। और अन्य आंदोलन होते हैं तो जबरदस्ती हमारी दुकानें, पूरे शहर की दुकानें बंद करवाते। क्या हमको अधिकार नहीं है? हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण हो, किसी को परेशानी नहीं हो, बस हमारी मांग है वो सरकार सुन ले, इतनी सी बात कर रहे हैं। हद तक तो बढ़ गया है विरोध और बढ़ेगा आगे, जब तक ये सरकार हमारा मानेगी नहीं, है ना, तब तक विरोध हम करते। पर हम विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा जैनों में एक चीज़ है, अहिंसावादी है हम लोग। हम अभी भी जो कर रहे हैं उपवास के तरीके से हमारा ये विरोध आगे जा रहा है। एक श्रमिक अनशन हम लोगों ने अभी जारी किया है, इसमें हमारा पर डे का 11 जने आज स्टार्ट किया है, और हमारा आगे भी पर डे 11 से अधिक संख्याओं के नाम तो आ ही रहे हैं। उपवास रहेगा जिसमें निराहार, हम सिर्फ पानी के ऊपर पूरा दिन रहेगा। और ये क्रमिक अनशन जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम ये करते रहेंगे। हमारे ये सरकार को ये दावा है कि ऐसे हम लोग कर तो रहे हैं आप, क्योंकि हम मार ताड़ तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। समय शिखर को जो उन्होंने पर्यटन स्थल बनाने के लिए बोला है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा वो आस्था का केंद्र है। हमारे 20 तीर्थंकरों की कर्म भूमि है वो, वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो एक अलग ही आस्था रहती है। उस पर्यटन स्थल बनाने से मांस, मदिरा, अलग अलग जो हिंसात्मक गतिविधियाँ वो भी बढ़ गई है। अभी हम लोग पर डे की वीडियोस देख रहे हैं, कोई सिगरेटें, दारू वगैरह सब चालू हो चुका है। हम चाहते हैं सरकार से जो हमारा आस्था केंद्र है उसे बना रहने दीजिए, ताकि हम वहाँ पे जा सके और हमारे तीर्थंकरों की भूमि है उसको एकदम पवित्र बना रहने दीजिए। आपको नहीं लगता है लगातार जैनों की, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें ये लग ही रहा है कि लगातार जैनों की, जबकि जैन हमेशा सरकार के प्रति समर्पित रहे हैं। जैनों ने कभी भी जो सरकार ने निर्णय लिया उनको समर्पण दिया है अपना। बट जैन कोई अलग तो नहीं है, जैन भी एक धर्म ही है, और वो भी इसी इंडिया का ही धर्म है। तो मुझे लगता है कि जैनों के ऊपर ऐसी आक्रोशिता क्यों आ रही है सरकार की, समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं बनती है तो वो कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि कुछ अहिंसा को छोड़ना ही पड़ेगा। जियो और जीने दो की ये जो नीति है इसको त्याग करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा बहुत कुछ हमको करना ही पड़ेगा उसके लिए। अभी ऐसी नीति बनाई नहीं है, बस जहाँ तक है हम अहिंसावादी हैं और अहिंसात्मक तरीके से ही इसको आगे बढ़ाएंगे।